अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटा आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। लास्ट टाइम हमने जो है रिप्रोडक्शन किया था, आज हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने लगे। बेटा किंगडम फंजाई जो है वो मेजरली क्लासीफाई है इन 5 फाइला। यू कैन से दैट मेजरली क्लासीफाइड इन 5 फाइला। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये जो इसकी क्लासिफिकेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाय यूजिंग देयर मोलेक्युलर डेटा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है उसकी जो बेसिस है वो बेसिकली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोलेक्युलर डेटा। इस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास पहली जो डिवीज़न है इसकी क्लासिफिकेशन की वो कौन सी है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है ज़ाइगोमाइकोटा से। ज़ाइगोमाइकोटा जो है बेटा इसका दूसरा नाम है डिकॉन्जुगेटेड फंजाई, इसको हम ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। अब सबसे पहले आपको इसके कुछ करैक्टर्स पता होने चाहिए। जो ज़ाइगोमाइकोटा या इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं ज़ाइगोमाइसीटीज़। दीज आर रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ फंजाई और जिसका फाइलम अभी हमने आपको बताया ज़ाइगोमाइकोटा है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें वन ऑफ द फेमिलियर जो हमारे पास करैक्टर है इसका वो ये है कि दे प्रोड्यूसेस ब्रेड मोल्ड्स, जिसमें जो स्पीशी इस्तेमाल होती है हम उसको कहते हैं राइजोपस। ये इसका कॉज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो ब्रेड मोल्ड्स बनते हैं, जो राइजोपस जो स्पीशी है इसमें जो इन्वॉल्व है, ये रैपिडली प्रोपेगेट करती है ऑन द सर्फेसेस ऑफ ब्रेड्स। इसके अलावा ये आपको फ्रूट्स में भी नज़र आएगी एंड सम ऑफ द वेजिटेबल्स में भी आपको नज़र आ सकती है। उर्दू में आप इसको जैसे फफूंदी कहते हैं ना कि सम लाइक ब्लैकिश और ब्राउनिश जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपेयर हो रहे होते हैं। बहुत सारी ब्रेड्स पे भी ये आपको नज़र आएंगे। फंगल स्पोर्स होते हैं जो इनकी हाइफी जो है ब्रेड के तमाम तर एरिया में फैली हुई होती है और ऊपर से आपको जस्ट इनके जो है वो स्पोर्स नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें ज़्यादातर आप देख सकते हैं इसमें जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ हैं इसकी दे आर सेप्रोब्स इन देयर नेचर, सेप्रोब्स इन देयर नेचर। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनका एक और करैक्टर, दे लिविंग ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आपको नज़र आएंगे ये ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा आपको इसमें कुछ जो है वो पैरासाइट्स की फॉर्म में मिलेंगे, पर्टिकुलरली ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये चीज़ जो है बेटा आपको इस तरह से मालूम होनी चाहिए कि ये जो डिवीजन्स हैं इनमें भी जो स्पीशीज़ हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोब्स भी हो सकती हैं, पैरासाइट्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे देखते हैं ज़ाइगोमाइकोटा में रिलेटेड जो ज़ाइगोमाइसीटीज़ है इनकी बॉडी जो है वो किस तरह की होती है। इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो बॉडी है उसको हम कहते हैं थैलस। ज़ाइगोमाइसीटीज़ की बॉडी थैलस होती है और इसके अलावा सिनोसिटिक हाइफी होती है, सिनोसिटिक हाइफी जो कि विदाउट क्रॉस वॉल्स मौजूद होती है। और इसमें जो बेटा न्यूक्लियाई होते हैं दे ऑल आर हैप्लाइड, सो वी कैन से दैट विद हैप्लाइड न्यूक्लियाई। इसमें फिर आप देख सकते हैं कि फर्दर
ये जो फंजाई है ये रिप्रोड्यूस होती है एसेक्सुअली बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स. सो वी कैन से दैट दे कैन reproduce asexually by sporangiospours. अब जब स्पोरेंजियोस्पोर्स में बेटा ये जो है वो रिप्रोडक्शन अपनी जैसे ये सेक्सुअली फॉलो करते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर में बन रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब ये स्पोर्स बर्स्ट आउट होते हैं फ्रॉम द स्वेलन पार्ट, तो ये स्पोर्स जो है बेटा लैंड कर जाते हैं ऑन सुइटेबल सबस्ट्रेट. सुइटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर ये लैंड करते हैं और वहाँ पे ये अपनी नई माइसीलियम को जर्मिनेट करते हैं. जर्मिनेट देयर न्यू माइसीलियम. इसके अलावा अगर आप इसमें देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह स्टार्ट होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए समटाइम्स आप देख सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस को ये फॉलो करते हैं. So sexual reproduction start when conditions became unfavorable, and in this type two opposing mating strains should be present there. So हम कह सकते हैं two opposite strains are responsible for sexual reproduction. अब इसमें आप देख सकते हैं जो अपोजिट मेटिंग स्ट्रेन्स हैं इनके, उनमें क्या क्या टाइप्स होती हैं. उनकी एक टाइप होती है टाइप पॉजिटिव और एक टाइप होती है टाइप नेगेटिव, यानी प्लस एंड माइनस टाइप आपको इसमें मिलती है. और ये जो हैं ये दोनों दे मस्ट बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ गैमीटेंजिया. गैमीटेंजिया एक स्वेलन पार्ट होता है बेटा जो इनकी मेटिंग से बनता है, और ये जो है हाइफी से बनेगा टू प्रोड्यूस एंड फ्यूज़. सो इसके अलावा जब ये प्रोडक्शन ये स्टार्ट करने लगते हैं, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिल जाते हैं, तो आपको ये गैमीटेंजिया बना के देंगे. गैमीटेंजिया प्रोडक्शन होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं दे विल लीड टूवर्ड्स द फ्यूजन ऑफ कैरियोगैमी, यानी कि आपके पास जो न्यूक्लियाई की फ्यूजन है उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं. सो दे फॉलो कैरियोगैमी. इसके बाद जो है आपके पास जब न्यूक्लियाई आपके फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, तो फिर आपके पास डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर्स बनने शुरू हो जाएंगे. देन डिप्लॉयड ज़ाइगोस्पोर्स विल फॉर्म्ड. और ज़ाइगोस्पोर्स जो है बेटा इनके ऊपर एक थिक हार्ड कवरिंग मौजूद होगी जो इनको डेसिकेशंस और अदर हैज़र्ड से बचाएगी ताकि इसका स्पोर जो है वो लॉस्ट ना हो. और दे मे रिमेन डॉर्मेंट until environmental conditions become favorable. So we can say that they became dormant until favorable conditions come. यानी कि इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये सूटेबल कंडीशंस का इंतज़ार करती हैं और फिर उसके बाद ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करती हैं. सो फिर हम इसमें देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि जब हमारे ज़ाइगोस्पोर अपने आप को जर्मिनेशन की प्रोसेस में लेके जाएंगे तो क्या होगा. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़ाइगोस्पोर की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, या ज़ाइगोस्पोर जो है वो कैसे आगे जाके जर्मिनेशन करेगा जब ये डॉर्मेंट स्टेज में होगा, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये किस तरह से जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकता है. सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे. जो अभी हम ज़ाइगोमाइकोटा कर रहे हैं इसी का कुछ पार्ट है जो भी हमने डिस्कस करना है. So, when zygospores germinate and undergo meiosis, so
zygospores undergoes meiosis यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेगा, एंड देन एज अ रिजल्ट दे विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ये बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स को। ये जो है हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं दे विल टर्न इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ये एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई विच वी कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं। और इसमें जो है आप एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि आपने इसको बैक्टीरिया या दूसरे प्रोटिस्ट की कॉन्जुगेशन से मैच नहीं करना, बिकॉज इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटिस्ट। सो इस वजह से हम इनको कॉन्जुगेटेड फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स मिलते हैं जो गैमीटेंजिया बनाते हैं, और इसी वजह से हम इनको कॉन्जुगेटेड फंजाई का नाम भी देते हैं। सो कीप इन योर माइंड, यू डोंट नीड टू मैच दिस कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटिस्ट्स। सो अब हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ और आसानी से समझ आ जाएगी कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस तरह से होती है। सबसे पहले हमने देखना है, हमारे पास ये मौजूद है माइसीलिया। ये जो माइसीलिया है बेटा, ये आपको नज़र आ रही है इस तरह से। नाउ अब इसमें आप देख सकते हैं आसानी से कि ये माइसीलिया जो है आगे चल के आपको बना के देती है स्पोर्स। ये बन गए हैं इनके स्पोर्स। जब इनके स्पोर्स बेटा बन जाते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और जर्मिनेशन में आप देख सकते हैं माइसीलिया फ्रॉम द टू मेटिंग टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो आपको मिलती है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं ये आपको बना के देते हैं गैमीटेंजिया, जो कि आपको अभी मैंने पीछे बताया है कि ये जो है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन से बनते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह की एक माइसीलियम यहाँ पे आपको मिलेगी और दूसरी माइसीलियम आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसमें आपको एक पॉजिटिव टाइप और एक नेगेटिव टाइप मिलेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉजिटिव टाइप एंड दिस इज़ द नेगेटिव टाइप। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इनकी मीटिंग होती है तो यहाँ पे कुछ स्वेलन सा पार्ट अराइज होता है, इसको हम गैमीटेंजिया कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज गैमीटेंजिया, ये गैमीटेंजिया कहलाता है। इसके बाद आप देखते हैं बेटा जब गैमीटेंजिया बन जाता है तो उसके बाद फॉर्मेशन जो होती है, जो सक्सेसफुल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जिस प्रोसेस को, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी इज़ अ फ्यूजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेटिंग टाइप विच रिजल्ट्स इन द ज़ाइगोस्पोरेंजियम। और ये जो ज़ाइगोस्पोरेंजियम है ये आपको इस तरह से बनता हुआ नज़र आएगा। ये माइसीलियम आपने साथ साथ बनाती जाना है जब आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमने दो मेटिंग टाइप्स यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान एक नई फॉर्मेशन दिखानी है। तो ये इसी तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शो करना है और यहीं पे आपने दिखाना है द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोरेंजियम। ये आपके पास ज़ाइगोस्पोरेंजियम बन जाएगा एंड देन उसके बाद बेटा आप देखते हैं यहीं से एक और प्रोसेस फॉलो होगा, उसको हम कहते हैं कैरियोगैमी।
कैरियोगैमी में जो है आप देखेंगे यहाँ पे कि न्यूक्लियाई की जो है वो फ्यूजन होगी, विच विल रिजल्ट फ्रॉम अ जाइगोट विद मल्टीपल डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोबारा से ये सक्सेसफुल माइसीलियम जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है रिप्रोडक्शन करती हुई, ये अपनी स्टेजेस को फॉलो करती हुई एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलप हो जाएगी। सो ये आपको जाइगोट नज़र आ रहा है इसमें विद 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। सो दिस इज़ नोन एज जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। आप इसको 2n का नाम भी दे सकते हैं, जो इसको डिप्लॉयड स्टेज में शो करता है। इसके बाद जो है वो क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करने के बाद जब जाइगोट डेवलप हो जाता है तो यहाँ से बेटा स्टार्ट होती है आपकी मियोसिस। ये स्टेज आपको मियोसिस की तरफ लेके जाएगी। अब मियोसिस में जो है आपका जो स्पोरेंजियम है ये ग्रो करेगा ऑन अ शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं अब बनना शुरू हो जाएंगे। सो ड्यूरिंग मियोसिस देयर विल बी द रिडक्शन डिवीजन एंड डिप्लॉयड स्टेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हैप्लॉइड स्टेज, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मियोसिस में जो है वो हैप्लॉइड स्टेज फॉलो की जाती है, यानी रिडक्शन डिवीजन है। इट इज़ अ सिंपल विच वी कैन से दैट। तो अब आप यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये जो माइसीलियम है, इन 2 माइसीलियम्स के दरमियान से आपके पास यहाँ पे बनेगा ये आपका जाइगोट था। इस जाइगोट के ऊपर से बेटा एक शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और इस शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्वेलन सा पार्ट बनेगा जिसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। इसको हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियम। स्टिल वी आर लिंक विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स जो हमने साथ साथ रखने हैं। और उसके बाद बेटा जो प्रोसेस आगे चलता जाएगा, इसके बाद हम फॉलो करते हैं जर्मिनेशन का स्टेप। ये जर्मिनेशन का स्टेप हम फॉलो करते हुए जाएंगे विद द सक्सेसफुल स्टेज विच वी कॉल्ड माइटोसिस। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसमें आपको स्पोर्स बनते हुए नज़र आएंगे। इट इज़ अ हैप्लॉइड स्पोरेंजियम, और इसमें आपको स्पोर्स बनते हुए नज़र आएंगे यहाँ पे। फिर जब ये इनको कुछ कंडीशंस मिलेंगी फेवरेबल, तो उसके बाद जो है स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं इस तरह के, ये स्पोर्स जब ये बना लेंगे तो ये स्पोर्स आगे जाके क्या करेंगे, ये दोबारा से आपको इसी तरह की न्यू माइसीलियम